हरे कृष्णा। राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम अधिक मास के स्नान, ध्यान, जप तप की कथाएं श्रवण करेंगे। तो चलिए भक्तों, वीडियो शुरू करते हैं। एक गांव में दो सास बहुएं रहती थी। अधिक मास आया तो सास बोली, मैं अधिक मास के स्नान के लिए तीर्थ जाना चाहती हूँ। बहू बोली, मैं भी चलूंगी। सास बोली, तू अभी छोटी है, अभी मुझे जाने दे। सासू तीर्थ गई तो बहू कुम्हार के 33 कुंडे ले आई। रोज एक कुंडा भर कर रखती। उधर गंगा में सासू माँ की नद गिर गई। बहू कुंडे में नहाते हुई बोली, सासू नहावे उंडे में, मैं नहाऊं कुंडे। इतने में गंगा की धारा कुंडे में आ गई। साथ में सासू जी की नथ भी आ गई। बहू ने नथ पहचान ली और अपने नाक में पहन ली। महीना पूरा हुआ, सासू जी आई। बहू सामने आने लगी। सास नथ देख बोली, तू ये कहाँ से ले आई? तो बहू बोली, ये तो मेरे कुंडे में गंगा जी की धारा के साथ बह आई। अब सासू बोली, मुझे ब्राह्मण भोज करना है। बहू बोली, सासू जी मेरे भी 2 ब्राह्मण जिमा दो, मैंने भी अधिक मास स्नान किया है। तूने कहा अधिक मास स्नान किया, तो बहू बोली, ऊपर चलो मैं आपको बताती हूँ। ऊपर गए तो देखा तो सारे कुंडे सोने के हो गए। बहू बोली, मैं रोज कुंडा भरकर रखती और सुबह जल्दी उठकर नहाती हूँ, कुंडा उल्टा करके रख देती। तब सासू जी बोली, बहू तू बहुत भाग्यवान जो साक्षात गंगा जी तेरे पास आई। तूने श्रद्धा और विश्वास से अधिक मास स्नान किया तो भगवान ने तुझे फल दिया। दोनों सास बहू धूमधाम से ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा देकर विदा कर दिया। भगवान जैसा सास बहू को दिया वैसा सबको देना। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। एक इल्ली और घुन था। इल्ली बोली, आओ घुन अधिक मास स्नान करे। घुन बोला, तू ही अधिक मास स्नान कर ले, मैं तो नहीं करूँगा। बाद में इल्ली रोज राजा की लड़की के पल्ले लगकर अधिक मास स्नान करती। घुन ने अधिक मास स्नान नहीं किया, दोनों मर गए। बाद में इल्ली के अधिक मास स्नान के पुण्य के कारण राजा के घर में जन्म हुआ और घुन राजा के घर गधा बन गया। राजा ने बेटी के विवाह का सावा निकाला। बेटी ससुराल जाने लगी तो उसने अपनी पालकी रुकवाई और राजा से कहा, यह गधा मुझे चाहिए। तब राजा ने कहा, यह मत ले, चाहे और धन दौलत ले ले। पर लड़की नहीं मानी, मुझे तो यही चाहिए। गधे को रथ के आगे बांध दिया तो गधा दौड़ने लगा। महल में पहुंचने पर गधे को महल के नीचे बांध दिया। जब लड़की नीचे उतरती तो गधा कहता, मुझे पानी पिला दे। तब लड़की ने कहा, मैंने पहले ही कहा था अधिक मास स्नान कर ले, पर तूने कहा था मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। उनको बातें करते राजा ने सुन लिया। तब राजा ने कहा कि आप मुझे सारी बात बताओ। तब लड़की ने राजा को सारी बात बताई और पिछले जन्म में इल्ली थी और ये गुण। तब मैंने कहा, तू भी अधिक मास स्नान कर ले, पर वह नहीं नहाया। तब मैं अधिक मास के स्नान के पुण्य से राजा के घर लड़की हुई और आपके घर में राजपाट कर रही हूँ। तब राजा ने कहा कि अधिक मास का इतना पुण्य है तो हम दोनों जोड़े से नहाएंगे। राजा रानी ने अत्यंत प्रसन्न मन से अधिक मास स्नान कर दोनों ने दान पुण्य किया और सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब अधिक मास स्नान कर नहाया हुआ पानी घुन पे डालोगे, जिससे घुन को मोक्ष की प्राप्ति होगी। हे श्री हरि विष्णु भगवान, जैसा सुख इल्ली को दिया वैसा सबको देना। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। एक बार पतवारी माता पाल और विनायक जी में झगड़ा हो गया। सब आपस में स्वयं को बड़ा बताने लगे। इतने में एक ब्राह्मण का लड़का आया। पाल पतवारी गजानंद जी ने उसे रोका और कहा, लड़के रुक जा और हमारा न्याय कर। लड़का बोला, मैं कल वापस आऊंगा तब न्याय करूंगा। घर आकर लड़के ने माँ से कहा, माँ मुझे कल पाल पतवारी माता
विनायक जी का न्याय चुकाना है। तो माँ ने कहा बेटा सबको बड़ा बता देना। दूसरे दिन लड़का वहाँ गया और बोला पाल माता आप बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है और स्नान ध्यान करके शुद्ध होकर जाता है और आप सबकी रक्षा करती हैं। हे पतवारी माता आप सबसे बड़ी हो, क्योंकि कितने भी तीर्थ धर्म ध्यान कर ले पर आपकी पूजा किए बिना उनका कार्य पूरा नहीं होता और आप सबकी रक्षा करती हैं। हे पतवारी माता आप सबसे बड़ी हैं, आप जीवित को भी तारती हैं और मरने के बाद भी उद्धार करती हैं। पतवारी माता पद की धरानी, इसलिए आप बड़ी हो। अब विनायक जी से लड़का बोला सबसे पहले शुभ काम में आपको ही मनाया जाता है, आपको ध्याए बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता, इसलिए आप बड़े हो। पाल माता पतवारी माता विनायक जी भगवान लड़के की चतुराई से प्रसन्न हो गए और बोले लड़के तुमने तो हम सबको ही बड़ा कर दिया। उसको सुखी रहने का आशीर्वाद दिया और जौ के दाने उसके अंगोछे में डाल दिए। लड़का सोचने लगा ये तो घाटे का सौदा रहा, सारा दिन खराब कर न्याय किया और इतने से जौ मिले। उदास मन से घर आकर अंगोछा एक कोने में डाल दिया। माँ ने अंगोछा उठाया तो उसमें से हीरे मोती बिखर गए। तो माँ बोली बेटा न्याय करके क्या लाया है? लड़का बोला माँ कोने में जो पड़ा है वह देख ले। माँ वहाँ गई तो देखा हीरे मोती का ढेर लगा है और हीरे मोती जगमगा रहे हैं। माँ अत्यधिक प्रसन्न हो गई। माँ ने बेटे को बुलाया और कहा बेटा आज तो पाल माता पतवारी माता विनायक जी भगवान आज तो हम पर बहुत प्रसन्न है। माँ बेटे बहुत प्रसन्न हुए। हे भगवान जैसा पाल माता पतवारी माता विनायक जी ने लड़के को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने सुनने हुंकारा भरने वाले को भी सुख समृद्धि धन धान्य देना। बोलिए पाल माता की जय हो, पतवारी माता की जय हो, विनायक भगवान की जय हो। अधिक मास में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती हे तुलसी माता सबकी दाता मैं तेरा बिडला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा गाज दे, बैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। अब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी तुम रोज क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले जब वो मरेगी तब मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। बाद में बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से ना उठ सकी। तब भगवान ने 12 बरस के बालक का एक रूप धारण कर आए। बालक ने कान में कहा एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे ही सबको देना। बोलिए तुलसी माता की जय हो। एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी 1.25 सेर की लपसी बनाकर उसका भोग लगाकर जीव लेता। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा। इतने में नारद मुनि आए और बोले तुम क्यों लड़ रहे हो? तो लपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। यह सुन नारद जी ने कहा मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी तपसी नहाकर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके आगे फेंक दी। लपसी का ध्यान उस अंगूठी पर नहीं गया। तपसी तपस्या करने बैठा तो उसे अंगूठी दिखी और उसने अपने घुटने के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी लापसी बनाकर लाया, उसका भगवान के आगे भोग लगाकर जीव ने बैठ गया। इतने में नारद जी आए। तब दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है? फिर तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले तेरा घुटना उठा। उसके नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली।
तब नारद जी बोले, तूने ये अंगूठी चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी बोला, हे नारद मुनि, मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा? नारद जी ने कहा, रोटी बनाकर बाटियां नहीं बनाना तो तुझे फल होगा, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं दे तो तुझे फल होगा, साड़ी देके ब्लाउज नहीं दिया तो तुझे फल होगा, दिया से दिया जलावे तो तुझे फल मिलेगा। सब व्रत त्योहार की कथा कहानी सुनने के बाद तेरी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे होगा। तब से लपसी तपसी की कहानी कहीं और सुनी जाती है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो।